ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 10 की चर्चा में हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु कल्प वृक्ष की शाखाओं के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक चर्चा किए जगन्नाथ तीर्थ विप्र श्री जानकीनाथ गोपाल आचार्य आर्य विप्र वाणीनाथ। तो 88th branch was Gopalacharya and 81st was Brahman Vaninath। तो 81वीं शाखा तक चर्चा कर चुके थे। नेक्स्ट गोविंद माधव वासुदेव तीन भाई जा सबार कीर्तन नाचे चैतन्य निताई। The three brothers Govind, Madhav and Vasudev were the 82nd, 83rd and 84th branches of the tree. Lord Chaitanya and Nityananda used to dance in their kirtan performances। ये तीन भाई गोविंद माधव एंड वासुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय भक्त हुए और ये क्रमशः 82वीं 83 और 84वीं शाखा है कल्प वृक्ष की। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इनके कीर्तन में नृत्य किया करते थे। द थ्री ब्रदर्स गोविंद माधव एंड वासुदेव घोष। अच्छा, ये वासुदेव घोष फैमिली है। आपके हम लोग ये भजन गाते हैं ना, गोविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। गोविंद भजहु रे मन श्री नंद नंदन, ये गोविंद दास अभिलाष। तो गोविंद माधव एंड वासुदेव घोष all belong to Kaya's family। Govind established the Gopinath temple in Agradweep where he resided। Madhav Ghosh was expert in performing kirtan। No one within this world could compete with him। He was known as the singer of Vrindavan and was very dear to Sri Nityanand Prabhu। It is said that when the three brothers performed Sankirtan, immediately Lord Chaitanya and Nityanand would dance in ecstasy। ये तीनों भाई कायस्थ परिवार से बिलोंग करते हैं और गोविंद घोष अग्रद्वीप में गोपीनाथ जी का मंदिर की स्थापना करते हैं, जहाँ पे वो रहते थे। और माधव घोष कीर्तन करने में बहुत एक्सपर्ट थे। पूरे विश्व में उनके जैसे कीर्तन करने में कोई कंपटीशन नहीं दे सकता। वृंदावन के कीर्तनिया कहलाते थे और श्री नित्यानंद प्रभु को अत्यंत प्रिय थे। ऐसा बोला जाता है कि जब ये तीनों भाई कीर्तन करते थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इमीडिएटली जो है नृत्य करना चालू कर देते थे पूरे भाव के साथ। अकॉर्डिंग टू द गौर गन्नोज देश दीपिका, द थ्री ब्रदर्स वर फॉर्मली कलावती, रसोल्लासा एंड गुणतुंगा who recited the songs composed by श्री विशाखा गोपी। तो गौर गन्नोज देश दीपिका के अनुसार ये तीनों भाई ये तीन गोपियां हैं, कलावती, रसोल्लासा एंड गुणटुंगा, जो कि श्री विशाखा गोपी, विशाखा सखी गोपी हैं। उनके द्वारा जो सॉन्ग या भजन कंपोज किया गया
किया जाता है, उनको रिसाइट करते हैं। The three brothers were among one of the seven parties that performed Kirtan. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu attended the Rath Yatra festival at Jagannath Puri. Vakreshwar Pandit was the chief dancer in their party. This is vividly described in Madhya Leela, chapter 13, verses 42 to 43. ये तीनों भाई जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के टाइम पे जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करते थे, तो सात अलग अलग पार्टी महाप्रभु बनाते थे, जिसमें सेपरेट रातों में सिंगर होते थे, लीड सिंगर होते थे, फॉलो करने वाले सिंगर होते थे, और प्लस नृत्य करने वाले होते थे। उसमें से एक पार्टी इनकी थी, इन तीन भाइयों की, गोविंद, माधव और वासुदेव घोष। और इनके पार्टी में जो मुख्य डांसर, चीफ डांसर हुए वो वक्रेश्वर पंडित हुए। तो इसका वर्णन मध्य लीला में किया जाता है। रामदास अभिराम सक्ष प्रेम राशि, सोलह सा 16 सांगेर काष्ठ तुल्य जे करिला वाणी वाशी। Ramdas Abhiram was fully absorbed in the mellow of friendship. He made a flute of a bamboo stick with 16 knots. Abhiram was an inhabitant of Khanakula Krishnanagar. The next 85th branch में अभिराम रामदास, रामदास अभिराम, जो कि सख्य भाव में हमेशा रहते थे। और वो एक बांसुरी बनाते हैं बांस के बैम्बो से, बैम्बो स्टिक से। 16 उसमें छिद्र वाली एक बांसुरी बनाए हुए। ये सखा के स्वरूप में थे अभिराम रामदास। प्रभु राजाय नित्यानंद गौड़े चलीला, तार संगे तीन जन प्रभु आज्ञा आइला। By the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, three devotees accompanied Lord Nityanand Prabhu when he returned to Bengal to preach. So नित्यानंद प्रभु जगन्नाथपुरी गए श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, रथ यात्रा सेलिब्रेट किए। उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बंगाल भेज देते हैं प्रचार करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे तीन भक्त उनके साथ आते हैं। उसमें से एक ये रामदास। So these three were Ramadas, Madhav Ghosh, and Vasudev Ghosh. Govind Ghosh, however, remained with Sri Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri and thus felt great satisfaction. So जो तीन भक्त जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु आज्ञा दिए नित्यानंद प्रभु के साथ जा करके बंगाल में प्रचार के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए, तो उसमें से एक ये था विराम रामदास, माधव घोष और वासुदेव घोष। माधव घोष और वासुदेव घोष के तीसरे भाई गोविंद घोष उसी चैतन्य महाप्रभु के साथ ही जगन्नाथपुरी में रुके, और इस प्रकार से उनको अत्यंत अत्यधिक संतुष्टि की प्राप्त हुई। गोविंद पाय संतोष रहे, गोविंद पाय संतोष। भागवताचार्य चिरंजीव श्री रघुनंदन, माधवाचार्य कमलाकांत श्री यदुनंदन। नेक्स्ट है 86 भागवताचार्य चिरंजीव श्री रघुनंदन। 87 88 Madhvacharya 89, Kamalakant 98th branch, and Sri and Yadunandan were all among the branches of Sri Chaitanya Tree, 91st branch. तो भागवताचार्य चिरंजीव श्री रघुनंदन, माधवाचार्य कमलाकांत एंड श्री यदुनंदन, ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु के शाखाएं हैं। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स इन हिज अनुभाष्य, श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं, Sri Madhvacharya was the husband of Lord Nityananda's daughter Ganga Devi. He took initiation from Purushottam, a branch of Nityananda Prabhu. तो यहाँ पे जो माधवाचार्य आए हैं, श्री माधवाचार्य, माधवाचार्य कौन है? वो माधवाचार्य संप्रदाय के माधवाचार्य नहीं है, ये अलग है। माधवाचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु के पार्षद। तो ये नित्यानंद प्रभु की बेटी गंगा देवी के पति हुए, और इन्होंने नित्यानंद प्रभु के ही एक महान भक्त पुरुषोत्तम से दीक्षा लेते हैं।
It is said that when Nityanand Prabhu's daughter married Madhvacharya, the Lord gave him the village named Panjinagar as a dowry. हाँ, नित्यानंद प्रभु अपनी पुत्री का विवाह जब माधवाचार्य से कराए तो एक गांव पांजी नगर दहेज में देते हैं. Madhvacharya's temple is situated near the Jirat railway station on the Eastern Railway. जिराट रेलवे स्टेशन के पास इनका गांव है माधवाचार्य का, जहाँ पे उनका मंदिर भी है. According to Gaur Ganodesh's Deepika, Sri Madhvacharya was formerly the gopi named Madhavi. Kamalakant belonged to the branch of Shri Advaita Prabhu. His full name was Kamalakant Vishwas. गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार श्री माधवाचार्य कृष्ण लीला में एक गोपी हैं जिनका नाम हुआ माधवी. और इस श्लोक में जो कमलाकांता है, ये कमलाकांत अद्वैत आचार्य के शाखा हुए और इनका नाम पूरा नाम था कमलाकांत विश्वास. महाकृपा पात्र प्रभुर जगाई मधाई, पतित पावन नामेर साक्षात साक्षी दुई भाई. अब नेक्स्ट ब्रांच में जगाई मधाई का नाम आता है. जगाई मधाई भी बाद में महाप्रभु की ब्रांच बन गए, शाखा बन गए, जिनसे गुरु शिष्य परंपरा चालू हुई. हाँ, नेक्स्ट 89th and 90th branch of the tree है जगाई मधाई. वर द ग्रेटेस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्यास मर्सी. चैतन्य महाप्रभु की कृपा के सबसे बड़े पात्र हैं, क्योंकि इतने पतित होने के बावजूद भी महाप्रभु के महाकृपा पात्र हैं. महाकृपा पात्र प्रभु रजगाई मधाई, पतित पावन नामेर साक्षी दुई भाई. ये दोनों भाई के कारण ही तो महाप्रभु का नाम पतित पावन साबित हुआ. उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है महाप्रभु को, महाप्रभु की ख्याति बढ़ाने में. These two brothers were witnesses who proved that Lord Chaitanya was rightly named Patit Pavan, the deliverer of the fallen souls. भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम पतित पावन सार्थक करने वाले भक्त हुए. कौन? जगाई मत, इनका उद्धार किया. In the Gaur Ganodesh's Deepika, it is said that the two brothers Jagai and Madhai were formerly the doorkeepers named Jai and Vijay, who later became Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Jagai and Madhai were born in respectable Brahmin families, but they adopted the professions of thieves and rogues and thus became implicated in all kinds of undesirable activities, especially woman hunting, intoxication, and gambling. Later, by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Sri Nityananda Prabhu, they were initiated and they got the chance to chant the Hare Krishna Mahamantra. As a result of chanting, both brothers became exalted devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. The descendants of Madhai still exist and they are respectable Brahmanas. The tombs of these two brothers, Jagai and Madhai, are in a place known as Ghoshata or Madhai Tala Gram, which is situated about 1 mile south of Katwa. It is said that Sri Gopi Charan Das Babaji established the temple of Nitai Gaur at this place about 250 years ago. So ये दो भाई जगाई मधाई, ये महाप्रभु के महाकृपा पात्र हैं और इनके कारण ही श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम पतित पावन सार्थक हुआ. और गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार ये दोनों भाई कौन है वास्तव में? ये जय विजय है, वैकुंठ के डोर कीपर्स, जो कि पिछले समय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन के आए, फिर रावण कुंभकर्ण बन के आए और फिर जो है दंतवक्र शिशुपाल बन के आए कृष्ण लीला में, और वापस से लास्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगाई मदाई बन के आता है. तो ये दोनों ब्राह्मण परिवार में थे, में जन्म लिए, लेकिन गलत संगति में आने के कारण ये चोर डकैत बन गए और हर प्रकार के जो चार नियम हैं, चार नियमों को तोड़ते थे, पाप करते थे. लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से इनको दीक्षा मिलता है और ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से ये श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही उन्नत भक्त बन जाते हैं. द डिसेंडेंट्स ऑफ मदाई स्टिल एग्जिस्ट. मधाई के वंशज आज भी
अस्तित्व में है और वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल ब्राह्मण है आज। जगाई मधाई का जो समाधि है ये मधाई तला ग्राम में है, जो कि कटवा से लगभग 1 मील दूरी पे है। कटवा वो स्थान है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं। ये जगाई मधाई 89th एंड 98th ब्रांच में। गौड़ देश भक्तेर कैल संक्षेप कथन, अनंत चैतन्य भक्त न जाय गणन। तो अभी तक बोल रहे हैं, I have given a brief description of the devotees of Lord Chaitanya in Bengal. Actually, his devotees are innumerable. तो अभी तक लगभग 90 प्रमुख भक्तों का नाम और थोड़ा थोड़ा उनका ब्रीफ वर्णन ऋषिदास कविराज गोस्वामी की। ये 90 डिवोटीज, 90 ब्रांचेस, ये ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं महाप्रभु की। और इनसे फिर एक एक ब्रांच से ऐसे असंख्य जो है सब ब्रांचेस निकलते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की संख्या जो है काउंट नहीं की जा सकती, दैट इज इननंबरेबल। लेकिन बस संक्षेप में ऋषिदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर दिए कुछ कुछ। और इनमें से कुछ भक्तों का विस्तार से वर्णन आगे आने वाले अध्याय में किया जाए। नीलाचले सब भक्त प्रभु संगे, दो स्थाने प्रभु सेवा कैला नाना रंगे। I have especially mentioned all these devotees because they accompanied Lord Chaitanya Mahaprabhu in Bengal and Odisha and served him in many ways. मैं विशेष रूप से इन भक्तों का वर्णन किया हूँ क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु को बंगाल और उड़ीसा में महाप्रभु के पार्षद बनते हैं और अनेकों प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते हैं। Most of the devotees of Lord Chaitanya lived in Bengal and Odisha. Thus, they are celebrated as Gaudiyas and Udiyas. At present, however, by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, his cult is being propagated all over the world. And it is most probable that in the future history of Lord Chaitanya's movement, Europeans, Americans, Canadians, Australians, South Americans, Asians, and people from all over the world will be celebrated as devotees of Lord Chaitanya. The International Society for Krishna Consciousness has already constructed a big temple at Mayapur, Navadip, which is being visited by devotees from all parts of the world, as foretold by Lord Chaitanya Mahaprabhu and anticipated by Sri Bhaktivinoda. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पेशली इन भक्तों का वर्णन किए जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं फ्रॉम बंगाल एंड उड़ीसा और अनेकों प्रकार से उनका सेवा किए। लेकिन वर्तमान स्थिति में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनका ये जो आंदोलन है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में फैलाया जा रहा है। एंड इट इज मोस्ट प्रोबेबल दैट इन द फ्यूचर हिस्ट्री, ये काफी हद तक याद की जाती है कि भविष्य में चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है ये हर विश्व के हर देश में फैलेगा और हर देशों में भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग विख्यात हों। इस्कॉन के द्वारा ये कार्य ऑलरेडी किया जा चुका है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने भी भविष्यवाणी की है, पृथ्वी ते आच्छेयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैव मोहना, महाप्रभु बोले। एंड इट इज ऑल्सो कन्फर्म्ड बाय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर भी इसकी पुष्टि करते हैं और यही भविष्यवाणी करते हैं। केवल नीलाचले प्रभु रजे जे भक्तगण, संक्षेप करिए किछु से सब कथन। लेट मी ब्रीफली डिस्क्राइब सम ऑफ द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इन जगन्नाथपुरी। तो बंगाली भक्तों का अभी तक लिस्ट दिए, अब बोल रहे हैं कि जस्ट ब्रीफली, संक्षेप में, मैं कुछ सब भक्तों का तो नहीं कर पाऊंगा वर्णन, लेकिन बोल रहे हैं कि कुछ जो है महाप्रभु के भक्त जगन्नाथपुरी के भक्तों का वर्णन मैं अभी करने जा रहा हूँ। सबसे पहले, नीलाचले प्रभु संगे जत भक्तगण,
सबाराध्यक्ष प्रभुर मर्मद्विजन् परमानंद पुरियार स्वरूप दामोदर गदाधर जगदानंद शंकर वक्रेश्वर दामोदर पंडित ठाकुर हरिदास रघुनाथ वैद्य आर रघुनाथ दास। जय कृष्णा। Ananda. So among the devotees who accompanied the Lord in Jagannath Puri, two of them, Paramanand Puri and Swarup Damodar, were the heart and soul of the Lord. तो उन भक्तों का पहले नाम दे रहे हैं जो कि बंगाल से महाप्रभु के साथ परमानेंटली जगन्नाथपुरी गए। तो उसमें से दो, ऐसे कई भक्त हुए लेकिन उसमें से दो ये बड़े विशेष हैं। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट हाँ हृदय और आत्मा है। महाप्रभु महाप्रभु का हार्ट एंड सोल। उनका नाम क्या है? परमानंद पुरी एंड स्वरूप दामोदर। ये परमानंद पुरी कौन है? परमानंद पुरी उद्धव के अवतार। कृष्ण लीला में उद्धव परमानंद पुरी बनते हैं, जो कि वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में परमानंद पुरी उनके जो है के गुरु भाई हुए, स्पिरिचुअल अंकल। परमानंद पुरी वॉज हिज स्पिरिचुअल अंकल। और स्वरूप दामोदर उनके फ्रेंड हुए। स्वरूप दामोदर तो ललिता सखी के अवतार। So these two devotees were the heart and soul of the Lord. Among the other devotees were Gadadhar, Jagdanand, Shankar, Vakreshwar, Damodar Pandit, Thakur Haridas, रघुनाथ वैद्य एंड रघुनाथ दास। अन्य और भी भक्त हुए, गदाधर पंडित, जगदानंद, शंकर वक्रेश्वर पंडित, दामोदर, ठाकुर हरिदास, रघुनाथ वैद्य, रघुनाथ दास। ये भी बंगाल से महाप्रभु के साथ परमानेंटली जगन्नाथपुरी में रहने के लिए जो भक्त गए थे उनमें से इनका नाम है। So the Chaitanya Bhagavad Antya Khanda chapter 5 states that Raghunath Vaidya came to see Sri Chaitanya Mahaprabhu when the Lord was staying at Panihati. He was a great devotee and had all good qualities. According to the Chaitanya Bhagavad, he was formerly Revati, the wife of Balaram. Oh. Anyone he glanced upon would immediately attain Krishna consciousness. He lived on the seashore at Jagannath Puri and compiled a book of the name Sthana Nirupan. चैतन्य भागवत अंत खंड चैप्टर 5 के अनुसार रघुनाथ वैद्य श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए जब श्री चैतन्य महाप्रभु पानीहाटी नामक ग्राम में निवास कर रहे थे। हाँ। और वो एक महान भक्त थे और उनके कई दिव्य गुण थे। चैतन्य भागवत के अनुसार ये रघुनाथ वैद्य पहले रेवती, कृष्ण लीला में रेवती माता हुई है, भगवान बलराम की पत्नी रेवती के नाम से विख्यात हुई। वही चैतन्य लीला में रघुनाथ वैद्य के रूप में आते और जिनके भी ऊपर ये देखते थे, दृष्टिपात करते थे, यानी जिनका भी दर्शन ही ले लेते थे, उस व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो जाता है। सो पावरफुल डिवोटी। जगन्नाथपुरी के जो बीच बीच के पास हो रहा करते थे, पूरी बीच के पास रहते थे। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करते हैं, वो उसका नाम है स्थान निरूपण इत्यादि का पूर्व संगी बड़ भक्त गान नीलाचल रही करे प्रभु रसेवान। All these devotees were associates of the Lord from the very beginning, and when the Lord took up residence in Jagannath Puri, they remained there to serve him faithfully. ये सभी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान पार्षद हुए शुरुआत से ही। और जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, ये सब उनके साथ रहा करते थे। उनको भी बड़े श्रद्धा के साथ सेवा करने थे महाप्रभु के साथ। दैट इज देयर। ठीक है, और अन्य भक्तों का कल हम चर्चा करते हैं। यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है? पूछ सकते हैं।